बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मई का आगाज़ हो चुका है और मई में आप कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं या उगा सकते हैं। आज है 6 मई और शाम 6:06। मेरे बहुत से दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों ने अपनी ये सब्ज़ियाँ लगा ली होंगी और इस वक्त वो उनके इस्तेमाल करके मज़े भी ले रहे होंगे। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो मेरे जैसे कुछ लोग ऐसे थे जो अभी तक सलाह मशवरे करें कि सब्ज़ियाँ उगाएं ना उगाएं, उगाएं तो कैसे उगाएं, कौन सी उगाएं, करें क्या करें। उन लोगों के लिए ये है कि वो भी अभी से आगाज़ करें। कोई मसला नहीं है, अभी आप बिल्कुल शुरू करें और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मई का मौसम गर्म होता है और गर्मियों की सब्ज़ियों का आगाज़ अमूमन 15 फरवरी या 15 मार्च से हो जाता है। लेकिन बड़े ज़मींदार वो जनवरी में या दिसंबर में अपनी सब्ज़ियों की सीडलिंग को इनडोर तरीके से या वो लो टनल के ज़रिए से वो उसमें तैयार करते हैं उसकी सीडलिंग, और फिर वो इसमें जनवरी के 15 जनवरी के बाद वो लो टनल के ज़रिए ही लगा देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि बाज़ारों में हमें फरवरी और मार्च में बिल्कुल ताज़ा सब्ज़ियाँ, नई सब्ज़ियाँ, गर्मियों की सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, गो कि ये बहुत महंगी होती हैं। बहरहाल बात हो रही है मई की, तो मई में तमाम किस्म की सब्ज़ियाँ, गर्मियों की तमाम किस्म की सब्ज़ियाँ आसानी से लग सकती हैं। मई में सब्ज़ियाँ लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसकी सीडलिंग बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बीज का उगाव 3 से 5 दिन के अंदर अंदर हो जाता है और फिर सीडलिंग में भी 15 दिन लगते हैं और आप अपना पौधे को जहाँ मुंतकिल करना चाहें आसानी से आप मुंतकिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मई में कुछ नुकसानात भी होते हैं, इसलिए कि इस महीने में हर किस्म के कीड़े मकोड़े, सुंडियाँ, फ्रूट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी का भी हमला शुरू हो जाता है, जिसको अगर बर वक्त कंट्रोल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह वो आपकी काफ़ी बचत हो सकती है। अब मैं आपको एक एक सब्ज़ी के मुतालिक बताता हूँ कि वो कैसे लगेगी, और ख़ुसूसन इस मई में और फिर आगे जून जुलाई में खादें कौन सी इस्तेमाल करती हैं। ये सबसे बड़ा आम नुक्ता है, तो वो भी मैं साथ साथ बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को मेरी अफजाई के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक वीडियो देखें ताकि कोई बात आपसे पूछेदा न रह सके। और फिर अपने कमेंट से भी आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहली सब्ज़ी मेरी हर दिल अजीज़ सब्ज़ी, बल्कि सबकी हर दिल अजीज़ सब्ज़ी, भिंडी। ये अभी आप आसानी से लगा सकते हैं। मैंने एक जगह अपने लिए तैयार की है, मैं बताता हूँ। ये जगह, ये अभी मैंने यहाँ मेरा लेसन था और इसको मैंने फिर अभी तैयार करके ये भिंडी के लिए कर दिया है। आज मैं ये अपना घर का बीज रखा हुआ था उसको कर रहा हूँ, यहाँ निकाल रहा हूँ इसमें से। ये पुरानी हैं मेरी भिंडी के पौधे, इससे निकाला है। अब ये है कि इसमें आप अभी वैसे तो जो है मार्च में या जो फरवरी में आप लगाते हैं, कुछ ना कुछ बीज को 24 घंटे के लिए या ज़्यादा करने के लिए भिगोना पड़ता है। लेकिन अभी इस वक्त में, इस दौर में भिगोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-आधा घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दें और उसके बाद आप लगा दें। लगाएं तो इस तरह के एक 8-9 इंच के फासले पर एक एक पौधा आपका होना चाहिए। ये पौधे से पौधे का फासला बता रहा हूँ। लाइन से लाइन का फासला 1 फुट तक रखें आप। ये आगाज़ होगा। अगर ये उन लोगों के लिए कि जिनकी जो खुले मैदान में क्यारियों में लगाए हैं, लेकिन जो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी मैं बताता हूँ कि वो क्या करें। इसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो मैं तो जो प्रेफर करता हूँ फ्रूट बास्केट को। कुछ फ्रूट बास्केट होती हैं जो बहुत महंगी मिलती हैं, 500, 600 रुपए की एक एक, जो साल तक चलती हैं। लेकिन ये जो बास्केट है ये भी कम 2-3 साल तक आराम से चल सकती है, आराम से। इसको अगर आराम से हैंडल किया जाए, और ये इसकी कीमत भी है 30-35 रुपये ज़्यादा। आपको इसकी फ्रूट की दुकान से, सब्ज़ी की दुकान से बड़ी आसानी से, फ्रूट वाली दुकान से ज़्यादातर मिलती है। सब्ज़ी की दुकान से भी, टमाटर वगैरह भी इसमें आते हैं, वहाँ से भी मिल सकती है आपको।
तो ये आप इसमें अच्छी तरह इसको साथ इसका लगाएं कुछ ना कुछ, ताकि पानी ना निकले। और इसमें मिट्टी वगैरह डाल दें, खाद वगैरह डाल दें, और इसको आप हमवार करके यहाँ भी इसमें ये तकरीबन 1.5 फुट का इसका फासला है, और ऐसा तकरीबन 10 इंच 10-11 इंच का है। तो इसमें असूली तौर पे तो 2 पौधे सिर्फ लगने चाहिए, एक यहाँ एक यहाँ। इसी तरह आप किसी ग्रो बैग जो होते हैं इस किस्म के बड़े ग्रो बैग, इसमें भी आप लगा सकते हैं। बड़े गमले जो हैं उनमें लगा सकते हैं, और इस किस्म की बाल्टियाँ जो हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये है भिंडी का तरीका। अब ये आ जाता है दूसरे नंबर पे करेला। ये भी मेरी बहुत ही पसंदीदा सब्जियों में से है। इसकी सीडलिंग यहाँ थी, वो मैंने लगा दी थी। अभी ये कुछ पौधे बाकी बाद में बचे हैं, जो उस वक़्त बिल्कुल हल्के से हो रहे थे, निकल रहे थे। तो मैंने इनको तीनों को छोड़ दिया था, ये 1, 2 और 3, कि इसलिए थोड़े से बड़े हो जाएं। अभी ये इस काबिल हो चुके हैं कि ये इनको शिफ्ट मैं कर दूं। अभी मैं कर दूंगा, जहां मैंने लगाए वो भी मैं बताता हूं आपको। ये यहाँ मैंने लगाए हैं, ये तो कुछ दिनों पहले के हैं ये वाले, और ये अभी मैंने 3-4 दिन पहले लगाए हैं, जिनकी सीडलिंग वो मैंने बताई थी अभी आपको तैयार थी। तो ये इसको ऐसे मैंने लगा दिया है। अब इसका ये करना ये होगा, आपके चाहे वो उसमें हैं फ्रूट बास्केट में या ज़मीन में या गमलों में, उसके साथ एक एक डंडा आपको मतलब लंबा खड़ा करना पड़ेगा, और उसके साथ कोई धागा डोरी मजबूत किस्म की बांधने, ताकि ये ऊपर बेल ऊपर चढ़ जाए। बेल वाली सब्जियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनको ऊपर जितना ये चढ़ेंगी इतना अच्छा ये परवरिश इनकी होगी, इतना अच्छा फल इनको मिलेगा। तो ये इसका इस तरह करना होगा आपने। अब ये तीसरे नंबर पे आ जाती है ये काली तोरी, जिसमें लकीरें होती हैं। ये वो है, इसको भी मैंने इधर लगा दिया है। तो अभी इसको मैं खैर, ये काफ़ी गर्मी की वजह से झोंस रही है, पानी मांगती है, अभी देता हूँ मैं इसका। आपने अगर इसको लगाना है तो आप इसको किसी गमले में एक बीज 12 बाई 12 इंच का जो गमला होगा, या जो फ्रूट बास्केट होगी ये अपना 10 बाई 15 की, इसमें आप 2 लगाएं। 12 बाई 12 के गमले में एक पौधा सिर्फ लगाएं, और इसको भी ऐसी जगह रखें कि यहाँ इस किस्म के डंडे, जो ये डंडा लगा हुआ है, इस तरह आप ये डंडे लगा दें, ताकि ये उनके ऊपर वो बेलें साथ रस्सियाँ बांध दें, 2 धागे बांध दें, ताकि ये इनके ऊपर चढ़ती रहे और वो फिर सही परवरिश पाती रहेगी। इसी तरह ये आगे एक है, इसी काली तोरी की बहन घिया तोरी, इसको भी मैंने लगा दिया है। ये इधर कुछ पौधे अभी मैंने कल परसों लगाए हैं, ये छोटा सा ये वाला, और ये वाला ये इसकी शेडलिंग मैंने दोबारा की थी। इसको यहाँ मैंने पहले पिछले साल, वो देखें वो एक लटक रही है पुरानी, इसमें बीज भी होंगे। तो ये इस तरह मैंने इसको यहाँ, ये पिछले साल भी थी, अभी इस साल फिर ये यहाँ हो जाएंगी। तो इनका भी आगाज़ अभी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप कद्दू और लौकी, इसकी भी अभी सीडलिंग कर लें। 3 दिन से 5 दिन के अंदर अंदर आपका बीज उगाएगा, और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप कहीं उसे शिफ्ट कर लें तो वह फिर लगाने के काबिल हो जाएगा। इसका भी अभी आगाज़ यही दिन है, इससे लेट नहीं करना। अभी काफ़ी टाइम आगे, इसके बाद सख्त गर्मी के दिन आने वाले हैं, इसलिए इसमें ये जल्दी करनी होगी। इसके बाद आ जाता है ये टिंडा। ये देखें टिंडा, ये मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, जिसके साथ ये टिंडे वगैरह कुछ ये लगे हुए हैं। तो कुछ अभी लगाए हैं ये बाद में डायरेक्ट मैंने बीज लगाए हैं। मैंने इनकी सीडलिंग नहीं की, मैंने इसकी कैरी बना के
तो डायरेक्ट बीज लगा दिए और ये हो गए। इसी तरह आप भी बास्केट में, फ्रूट बास्केट में, गमले में कहीं भी लगाएं, अभी डायरेक्ट लगाएं, डायरेक्ट बीज लगा दें, वहीं आपकी इसकी पौधा उगाएगा और उसको वहीं आप उसकी निगहदाश्त करें। इसके बाद आ जाता है जी सबसे आसान, पालक। पालक ये मैंने तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 1 महीना पहले इसका उगाव हो गया था, यानी उस वक़्त 7-8 दिन लगे थे उगाव में, और उगने के बाद जो है इसका 1 महीने के अंदर अंदर ये इस तरह हो गई है। ये पालक भी अभी लगेगी। अभी इसमें ये जो क्यारी है ना, इसमें मैंने धनिया भी लगाया है और पालक भी लगाई है। पालक नहीं लगाई अभी, इसका एक अलग वीडियो मेरी आ रही है। धनिया और पालक को इकट्ठा उगाने का तरीका कौन सा है, और सख्त गर्मी में, क्योंकि अभी मई है, मई के बाद जो जून जुलाई, तो उसमें ओपन एयर में ये देखें खुला आसमान है, इसमें ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल मैंने पिछले साल भी ये तजुर्बा किया था, इस साल भी करूंगा और बिल्कुल कामयाब होता है। इसी तरह धनिया है, ये धनिया देखें, ये भी तकरीबन इसको 25 दिन हो चुके हैं उगने के टाइम का मैं बता रहा हूँ। सीडलिंग इसकी जो बीज उगे थे, जो वो तकरीबन 12 दिन के बाद उगे थे। तो अभी जो बीज उगता है वो 4-5-6 दिन के अंदर उग जाता है। तो ये 12 दिन के बाद उगे थे, और उस उगने के टाइम से लेकर आज दिन तक इसको 20-25 दिन हो चुके हैं। और ये देख लें, अभी ये इस काबिल है कि ये काट के इस्तेमाल किया जाए। तो आप ये है कि इन दिनों में धनिया भी लगा सकते हैं, पालक भी लगा सकते हैं। इसके अलावा है सब्ज़ मिर्च। ये चंद पौधे मैंने 5-6 दिन पहले मैं लाया था। ये कुछ अभी थोड़ा थोड़ा है और ये लग चुके हैं। तो आप इसकी भी पनीरी आप बिल्कुल आराम से कहीं भी लगाएं, चाहे ज़मीन में लगाएं, चाहे फ्रूट बास्केट में लगाएं, आराम से ये पनीरी भी मिल भी जाती है। और इसको आप लगा लें। अगर आप बीज लगाना चाहते हैं और अपनी पनीरी ख़ुद बनाना चाहते हैं, तो वो भी कोई सूखी खुश्क मिर्च जो है वो ले लें, अच्छी किस्म की, उसके बीज निकालें, उसको पानी में अपना मिट्टी में तर कर लें और उसको दबा दें। इंशाल्लाह 5-6-7 दिन के अंदर अंदर उसके बीज उगाएंगे। 15-20 दिन के अंदर अंदर उसके पौधे बन जाएंगे, शिफ्ट के काबिल हो जाएंगे, और वो भी आप लगाएं। इसी तरह टमाटर भी ये मैंने कल लगाए थे यहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पनीरी मुझे मिल गई थी, बड़ी अच्छी किस्म की पनीरी मिली थी, और ये मैंने कल लगा दिए थे और बड़ी अच्छे तरीके से। देखिए कल अभी इनकी कोई मुरझाए नहीं, कुछ भी इनको नहीं हुआ, क्योंकि ये शेड में पड़े हुए हैं, धूप में नहीं है। 2-4 दिन के बाद इनको मैं थोड़ा थोड़ा ऐसी जगह मुंतकिल करूँगा जहाँ 1 घंटा की धूप लगे, तो फिर मैं फिर आस्ता आस्ता टाइम बढ़ाता जाऊँगा इसका। लेकिन फ़िलहाल ये शेड में है, इसीलिए ये मुरझाए नहीं हैं। इसी तरह आप बैंगन लगाएं, ये अपना शिमला मिर्च लगाएं, बैंगन गोल या लंबे वाले जो मर्ज़ी लगाएं, पेठा लगाएं जिसे हलवा कद्दू भी कहते हैं, खीरा, तर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी आप डायरेक्ट इनका बीज लगाएं। अभी सीडलिंग ये सिवाय अपना टमाटर के, मिर्चों के और बैंगन के अलावा इनकी तो सीडलिंग आप करके पनीरी बना लें, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों के बीज, तर है, खीरा है, पेठा है, ये अपना लौकी, कद्दू, टिंडा, इसके आप डायरेक्ट बीज लगाएं। 5-6 दिन के अंदर अंदर आपके बीज उगाएंगे, और फिर आपको 10-15 दिन के अंदर आप कहीं भी इनको किसी गमले में, किसी अपना जो है फ्रूट ट्रे में, बास्केट में मुंतकिल कर सकते हैं। अब मसला आ जाता है कि खाद इनको इन दिनों में खाद कौन कौन सी डालनी है। ये बहुत एक आम पॉइंट है। गर्मी में जैसा आजकल ये मई का मौसम है और फिर आगे जून जुलाई आने वाला है, इसमें आप खाद जो हैं वो डायरेक्ट खाद, ना केमिकल का खाद, बिल्कुल केमिकल खादें किसी किस्म की यूरिया, DAP वगैरह इस्तेमाल ना करें, बहुत गर्म होती हैं। इसी तरह ये जो गोबर वाली खाद होती है, ये भी काफ़ी उसमें हीट होती है। तो उसका आसान तरीका ये होती है, तो ऑर्गेनिक, ये मेरे पास ये पड़ी हुई है। इसको अगर आप किसी बाल्टी में, ऐसी जैसे ये बाल्टियां हैं,
इसमें डाल लें। तकरीबन अपने वो पौधों के हिसाब से जितना आपके पौधे हैं, तकरीबन 5-6 किलो एक इतना तकरीबन इसमें यहाँ तक इसका अगर आप खाद डाल दें इतनी, और उसको फिर पानी डाल दें ऊपर। इसी में अंदर आप केले के छिलके डाल दें, आलू के छिलके जो हैं घर में आपको होते हैं ये डाल दें, चावल का पानी जो बचा हुआ होता है वो डाल दें, प्याज के ऊपर वाली झिल्ली जो होती है, छिलके जो होते हैं हम फेंक देते हैं जिनको, वो डाल दें। बेहतरीन किस्म की ये खादें हैं, हम ज़ाया कर देते हैं इन चीज़ों को। तो इनको आप इस्तेमाल में जाएं, ये आप इसमें पानी में सारी चीज़ें डालें और फिर उनको 10-15 दिन तक इनको रखें। इनको रोज़ाना हिलाते रहें, हिला के इनका, और फिर बाद में ये आपकी 10-15 दिन के बाद बेहतरीन किस्म की खाद तैयार हो जाएगी, बहुत आला। आप देखें, आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह कि जब आप इस्तेमाल करेंगे इसका बहुत असर होगा। फिर आप जितनी ये बाल्टी अगर आपने पूरी भर ली है तो एक बाल्टी और पानी दूसरी में डाल के, यानी 2 बाल्टियाँ पानी डाल के 2 बाल्टियाँ बना दें। और फिर उनको हस्बे ज़रूरत जो है उसमें, जो छोटा गमला है इस किस्म का, तो उसमें एक तकरीबन आधा लीटर के करीब डाल दें। इस किस्म की ट्रे जो है उसमें 1 लीटर या 1.5 लीटर का होगा। इसी तरह इस किस्म की बास्केट में भी ये ज़्यादा होगा। तो उस मुनासिबत से आप जो है खादें डालते रहें, और फिर डालें भी 15 दिन के वक्फे के बाद डालें। आप जो खाद आप बना दें उसको एक दफ़ा डालें, फिर 15 दिन के वक्फे के बाद डालें, ख़ुसूसन जब वो फूल आने वाले हों, और फूल आने से पहले आप डाल दें ताकि फूल अच्छे किस्म के फल में कन्वर्ट हो सकें। तो ये आपको इंशाल्लाह इसके बेहतरीन नताइज मिलेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।